तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी के बारे में। बात करें तो कंपनी लॉजिस्टिक का काम करती है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है। और कंपनी तीन टाइप के जो चीज़ें उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, उसमें ऑयल है, गैस है, एलपीजी वगैरह। और कंपनी केमिकल्स की भी देखें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम करती है। काफ़ी अच्छा बिजनेस है, काफ़ी अच्छे पोर्ट पे कंपनी के टर्मिनल्स हैं। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का हम पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को हम चेक करेंगे। इससे कंपनी के पिछले 5 साल में सेल्स और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ है, ये उसके बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। दूसरी बात, ये जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। दूसरी बात, आज मेरे वीडियो का बैकग्राउंड थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो कहीं भी जगह नहीं मिल रही मुझे वीडियो बनाने की। तो आज मैंने एक कोना ढूंढ के, कई दिनों से वीडियो बनी नहीं थी तो वहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड को थोड़ा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपनी कंपनी एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में। तो एक लीडिंग कंपनी अपने सेक्टर की, लॉजिस्टिक सेक्टर की, और कंपनी काफ़ी सारे जो है अपने नेटवर्क होल्ड करती है पूरे टर्मिनल्स का। उसमें कंपनी बल्क लिक्विड हैंडलिंग टर्मिनल कंपनी के पास में है, एलपीजी टर्मिनल्स हैं कंपनी के पास में, एलपीजी फिलिंग प्लांट्स कंपनी चलाती है, एलपीजी पाइपलाइंस कंपनी होल्ड करती है, और एलपीजी गैस स्टेशन भी कंपनी बनाती है जहाँ पे ऑटो गैस वगैरह डिलीवर करती है। और कंपनी घरेलू गैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी कंपनी काम करती है। तो एलपीजी सेक्टर में कंपनी काफ़ी अच्छा पूरा ही मतलब वैल्यू चेन में कंपनी काम करती है, सोर्सिंग से लेकर टर्मिनल, उसके बाद में गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी काम करती है। फिर बात करें लिक्विड जो डिवीज़न है उसकी, तो उसमें कंपनी सारा काम करती है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, स्टोरेज है, फिर लॉजिस्टिक सर्विस, इस तरह की सारी चीज़ें, और सभी टाइप के केमिकल्स के लिए, वेजिटेबल ऑयल्स के लिए कंपनी काम करती है। तो कंपनी मेनली 2 सेगमेंट में काम करती है, एक है लिक्विड लॉजिस्टिक्स और दूसरा है एलपीजी सेगमेंट। पहले बात करें लिक्विड लॉजिस्टिक की, तो यहाँ से कंपनी को 30% का रेवेन्यू आता है। और इसमें पहले बात की थी, कंपनी सभी टाइप के लिक्विड जो केमिकल्स हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल ऑयल हैं, उनको कंपनी ट्रांसपोर्ट काम या लॉजिस्टिक काम करती है। और कंपनी के पास में 6 पोर्ट्स पे टर्मिनल हैं, उसमें मुंबई है, कांडला, पीपावाव, मंगलोर, हल्दिया, कोची, यहाँ पे सब जगह कंपनी टर्मिनल्स हैं। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का एक्सपेंशन है, काफ़ी अच्छी कैपेसिटी कंपनी की 18 लाख किलो लीटर की, ये ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है और कंपनी इसको बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। काफ़ी अच्छे कंपनी ने अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं और आने वाले फ्यूचर में कंपनी काफ़ी अच्छा प्लान है। फिर बात करें कंपनी के एलपीजी सेगमेंट की, तो कंपनी को मेनली यहाँ से रेवेन्यू आता है 70% का। और यहाँ पे कंपनी एंटायर वैल्यू चेन में काम करती है, उसमें सोर्सिंग है, टर्मिनिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी टू इंडस्ट्रियल एंड रिटेल क्लाइंट, दोनों कंपनी काम करती है। तो इंडस्ट्रियल जिनको बल्क में एलपीजी चाहिए होती है उनको भी देती है, और छोटे छोटे घरेलू सिलेंडर कंपनी उसमें भी काम करती है। बात करें कंपनी की एलपीजी रिटेलिंग की, तो कंपनी के पास में 142 ऑटो गैस के स्टेशंस हैं 10 स्टेट में इंडिया के अंदर। उसके अलावा कंपनी 290 से ज़्यादा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी के पास में है जो 140 सिटीज़ में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बात करें तो कंपनी के पास 37 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है। बॉटलिंग प्लांट यहाँ पे सिलेंडर वगैरह की रिफिल होती है, कंपनी वो भी होल्ड करती है। और बात करें एलपीजी रिटेलिंग की, तो कंपनी का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाला काम है वो एलपीजी रिटेलिंग का ही है। फिर बात करें कंपनी के मेनली 2 जॉइंट वेंचर कंपनी ने करे हैं जो उनके बिजनेस को बहुत ही अच्छे सपोर्ट करते हैं और काफ़ी अच्छा बेनिफिट कंपनी को है। सबसे पहला है एलपीजी सोर्सिंग के लिए जॉइंट वेंचर कंपनी का आईटोचू कंपनी। आईटोचू की बात करें तो ये आईटोचू कॉर्पोरेशन जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी है और ये कंपनी हेल्प करती है कम प्राइस पे एलपीजी को एक्सप्लोर करने के लिए, और काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी ने इसके थ्रू कमाया है। दूसरा है जॉइंट वेंचर विद वोपैक। वोपैक में कंपनी का 51% का जॉइंट वेंचर है और ये 2021 में कंपनी ने करा था। वोपैक की बात करें तो वर्ल्ड की लीडिंग टैंक स्टोरेज कंपनी है। जो कंपनी स्टोरेज का काम करती है उसमें काफ़ी हेल्प करती है। इसके थ्रू कंपनी ने नए नए प्रोडक्ट में भी एंट्री ली है, उसमें बहुत सारे अलग टाइप के केमिकल्स हैं, गैस स्टोरेज है, और जो आने वाला टाइम हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जीज का, कंपनी उसमें भी एंट्री करना चाह रही है इस जॉइंट वेंचर के थ्रू। तो कंपनी दोनों जॉइंट वेंचर से काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है। फिर बात करें कंपनी के क्लाइंट बेस की, तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है कंपनी का। अब क्योंकि एलपीजी सेगमेंट में काम करती है, पेट्रोल में काम करती है, तो सारी ही पेट्रोल कंपनी से कंपनी के रिलेशनशिप हैं, जैसे शेल है, रिलायंस है, HPCL, BPCL, ONGC, उसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, बॉम्बे डाइंग कंपनी, ये सब लिक्विड जो केमिकल्स हैं वो कंपनी से मंगाते हैं। उसके साथ साथ कंपनी
पाइपलाइन की कनेक्टिविटी होल्ड करती है, बहुत सारे मेजर कस्टमर्स हैं उसके, HPCL, BPCL इसके साथ में, और क्योंकि पाइपलाइन है तो लगातार सप्लाई रहती है, तो कंपनी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इन कंपनी से बना चुकी है, तो काफ़ी अच्छा कंपनी कस्टमर बेस जो है वो स्टैब्लिश कर चुकी है। फिर बात करें अपनी फ्यूचर प्लान की, तो कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट चलाया, उसका नाम है प्रोजेक्ट गति। गति मतलब गेटवे एक्सेस टू इंडिया, और इस प्रोजेक्ट गति के अंदर कंपनी 4,500 करोड़ का जो है काफ़ी अच्छा बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाह रही है। कंपनी का जॉइंट बिजनेस प्लान है, उनका जो जॉइंट वेंचर पार्टनर है रॉयल वोपेक के साथ में, उसके साथ, और कंपनी 2023 से लेकर 2027 तक 4,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी अपने अलग टाइप के जो उनके प्रोडक्ट हैं उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। तो काफ़ी अच्छा कंपनी बिजनेस प्लान होल्ड कर रही है। बात करें कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन की, तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो पोस्ट एक्सपेंशन जो कंपनी की लिक्विड स्टोरेज कैपेसिटी है वो 2 मिलियन किलोलीटर के आसपास हो जाएगी, और साथ साथ जो गैस डिवीजन है उसमें भी कंपनी काम कर रही है, और पीपावाव और मंगलोर ये 2 पोर्ट पे कंपनी काफ़ी जो प्रोजेक्ट हैं वो काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है और कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम कर रही है। तो कुल में बात करें कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल की तो काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल है। LPG की बात करें तो इंडिया में तो बन ही नहीं है, ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट होनी है, तो लगातार कंपनी का बिजनेस आने वाले टाइम में चलता रहेगा। ऑलरेडी कंपनी काफ़ी अच्छे टर्मिनल जो हम बात की थी 6 पोर्ट पे कंपनी के हैं, उसको बढ़ाने के लिए कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर काम कर रही है, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल है और फ्यूचर भी कंपनी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो सभी लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, चाहे रिटेलर हो, FI हो, DI हो, सभी लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। परसेंटेज की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास कंपनी के 58% शेयर है, FIs के पास कंपनी के 18% शेयर है, DIs के पास में कंपनी के 7% शेयर है, और पब्लिक ने भी इसमें 17% का स्टेक लिया हुआ है। कुल में बात करें तो पब्लिक का 17% हो गया और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हो गया 25%। 25% काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, तो FIDs ने कुल मिला के 25% स्टेक इस कंपनी ने लिया हुआ है। तो क्योंकि FIDs का क्या मतलब है कि अच्छी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, अच्छे रिसर्च करके कंपनी इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, लिमिटेड नॉलेज हो सकती है, लिमिटेड रिसोर्स हैं, लेकिन अगर बड़ी कंपनियां अपना पैसा इस कंपनी लगा बैठी हैं तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, इसीलिए इन सब लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो कुल बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है और FIDs ने भी काफ़ी अच्छी इसमें अपनी एलोकेशन ली हुई है। और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। सबसे पहले देखें कंपनी का रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी में थे 7,000 करोड़ के आसपास, फिर 2021 में कम हो गए, फिर देखें तो 2022, 23 और 24 में कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 2022 में 4600 करोड़ पे, 2023 में 8,600 करोड़ पे, और 2024 में ठीक ठाक कंपनी के 7,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आए हैं, तो कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 2023 में जो कंपनी का एकदम से बूम आया 8,600 करोड़ का, ये मेनली कंपनी ने इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई स्टार्ट किया था, कंपनी का नया टर्मिनल स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ से कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था। लेकिन फिर अभी देखें तो 7,000 करोड़ के आसपास ठीक ठाक कंपनी का रेवेन्यू 2024 में भी आ गया है। उसके बाद कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो कंपनी अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। 2020 को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि कोरोना टाइम था, लेकिन उसके बाद देखें तो 10%, 12%, 2024 में 13% तक भी आ गया है। तो 10% की एवरेज से 5 साल की कंपनी काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है अपने इंडस्ट्री के हिसाब से, तो ठीक ठाक कंपनी का बिजनेस है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ कंपनी का। बात करें 2021 से अगर डेटा देख लें तो 250 करोड़, फिर 385 करोड़, 2024 में 672 करोड़, तो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट कंपनी के बात करें तो नेट प्रॉफिट में आई है, क्योंकि 2024 देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, उस वजह से कंपनी का एकदम से अच्छा कंपनी नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो गया है। तो दोनों ही चीज़ें कंपनी अच्छे से मैनेज करके चल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी और सेल्स भी। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो क्योंकि कंपनी अभी एक्सपेंशन फेस में, स्मॉल कैप कंपनी है, उसको नए टर्मिनल बनाने हैं, कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी है, तो अभी फ्री कैश फ्लो कंपनी ज़्यादा मैनेज नहीं कर पा रही है। 5 साल में से 3 साल तो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो हो गई है कंपनी, और 2021 में और 2024 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव आया भी है, तो थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव आया, बहुत ज़्यादा भी फ्री कैश फ्लो कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही है, बार पैसा उसको अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना पड़ रहा है जो भी प्रॉफिट कमाती है। उसके बाद कंपनी की डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी 35% के आसपास की एवरेज पिछले 5 साल से डिविडेंड पेमेंट कर रही है, तो थोड़ा बहुत डिविडेंड कंपनी अपने इन्वेस्टर को पेमेंट कर देती है, साथ साथ ग्रोथ तो कंपनी में आ ही रही है। उसके बाद कंपनी के डेट बाय इक्विटी की, तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी है 0.68, यानी कि 70% के आसपास कंपनी ने पैसा लोन लिया हुआ है अपने 100% इक्विटी अगेंस्ट, तो कंपनी अभी हायर साइड पे लोन होल्ड करती है, थोड़ा सा हाई रिस्क की कंपनी तो जाती है। लेकिन बात करें कंपनी में पैसा काफ़ी अच्छा अवेलेबल है, जो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज है वो 9 गुना, यानी कि जो हर साल उसको पैसा देना होता है एज ए इंटरेस्ट, उसका 9 गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है। तो लोन में क्या है, मेनली इंटरेस्ट की प्रॉब्लम आती है, तो कंपनी काफ़ी अच्छे से अपने इंटरेस्ट को मैनेज कर सकती है, इतना पैसा उसके पास अवेलेबल है।
फिर बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो पिछले 5 साल की एवरेज कंपनी की 14% की है और लास्ट ईयर कंपनी जो ROE आ रहा है वो भी 15% का है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा ROE भी मैनेज कर रही है, यानी कि जो उसके इन्वेस्टर हैं उसके पैसे पे काफ़ी अच्छा रिटर्न कंपनी जनरेट कर रही है। तो कुल में बात कहें तो काफ़ी अच्छे कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट मैनेज कर रही है, डेट कंपनी का जरूर है लेकिन उसको बात करें तो पेमेंट करने में काफ़ी अच्छा पैसा उसके पास अवेलेबल है। तो अच्छे और बढ़िया फाइनेंशियल कंपनी अपनी स्मॉल कैप की जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से मैनेज कर रही है। और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। मैं आप बता दूं इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो कमाती है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक किया, उसमें कंपनी का फ्री कैश फ्लो का डेटा भी था। तो अभी कंपनी ज़्यादा फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर रही है, बल्कि नेगेटिव फ्री कैश फ्लो कंपनी है। 2023 में देखें तो 113 करोड़ कंपनी का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो था, सॉरी 2023 में 180 करोड़ नेगेटिव और 2024 में जस्ट 39 करोड़ रुपीज़। तो पिछले 3 साल का हम टोटली करें तो कंपनी 250 करोड़ रुपए का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो होल्ड करी। तो अभी कंपनी फ्री कैश फ्लो होल्ड नहीं करती है, तो फ्री कैश फ्लो से कंपनी की वैल्यू नहीं हो सकती। या बात करें तो फ्री कैश फ्लो से एक और वैल्यूड कंपनी है। तो इस कंपनी को हम प्राइस बाय अर्निंग रेशियो से एक बार चेक कर लेते हैं। और कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो उसके लिए पहले चेक करते हैं कंपनी का शेयर प्राइस। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 725 रुपये, यानी कि 725 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से आज की डेट में इसकी कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं। और इस 725 के हिसाब से जो कंपनी की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रही है 44 की, जबकि इंडस्ट्री की जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो वो भी 40 की है। तो इंडस्ट्री की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के आसपास ही इसके शेयर ट्रेड कर रहे हैं। और बात करें 40 की पीवाई के आसपास जो कंपनी शेयर ट्रेड कर रहे हैं उस हिसाब से कंपनी फेयरली वैल्यूड है। 40 की पीवाई बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इसकी प्रॉफिट अर्निंग के हिसाब से, फ्री कैश फ्लो के हिसाब से नहीं, प्रॉफिट की अर्निंग के हिसाब से फेयरली अवेलेबल है, थोड़ा बहुत प्रीमियम पे कह सकते हैं हम। तो अभी मार्जिन सेफ्टी कंपनी से अवेलेबल नहीं है, कंपनी पूरे प्राइस पे हमें खरीदनी पड़ेगी। तो हम हमेशा बात करते हैं कंपनी को हमें मार्जिन सेफ्टी साथ नीचे, पूरे पैसे देख रही नहीं तो बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी डेटा चेक किया सब पास्ट रिकॉर्ड है, फ्यूचर में क्या हो क्या नहीं हमें पता नहीं है। तो अगर हम पूरे पैसे देखेंगे तो हमारा रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन बात करें तो कंपनी अच्छी है, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है। बात करें LPG की या दूसरे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो केमिकल्स वगैरह हैं वो इंडिया में तो ज़्यादा प्रोड्यूस होते नहीं है, वो ज़्यादा इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और लगातार चलता रहेगा। तो वो सब चीज़ें कंपनी ठीक है। साथ साथ कंपनी ज्वाइंट वेंचर की है काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी साथ में, तो वो भी उनका बिजनेस सपोर्ट करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा हम चेक किया वो भी अच्छा है। तो कंपनी अंडर वैल्यूएशन बस नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत एलोकेशन हम ले लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा घाटा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा उसमें हो जाता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक तो स्मॉल कैप कंपनी है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहेगी। थोड़ा बहुत एलोकेशन लेना आप ले सकते हैं, अगर आप वेट कर लें और थोड़ा प्राइस कम आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो साथ देखें तो अभी बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं लेना चाहिए, कंपनी का प्राइस ठीक ठाक है लेकिन हमें डिस्काउंट वगैरह नहीं मिल रहा है। तो कोई बात नए कस्टमर की, आप पैसा नए इन्वेस्टर की आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा बहुत एलोकेशन आप ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। फिर बात करें कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर की, उनको कितना रिटर्न इसके शेयर प्राइस में दिया है। तो बात करें तो जिन लोगों ने पहले इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था तो अभी 1 साल के अंदर ही कंपनी का शेयर प्राइस डबल हो गया। अक्टूबर 2023 में कंपनी का शेयर प्राइस था 314 रुपये और अब आ गया 725। 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में 50% के सीजर से कंपनी के शेयर प्राइस में ग्रोथ आई है और 220 से कंपनी का 725 रुपये शेयर प्राइस हो गया 3 साल में। 5 साल की बात करें तो उसमें भी 32% के सीजर से ग्रोथ आई है। 2019 में, अक्टूबर 2019 में कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 180 रुपये का और अब हो गया 725। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अभी में एंट्री ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल इन्वेस्टर रहिए, कंपनी का फ्यूचर भी अच्छा है, ऑलरेडी कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इन्वेस्ट करें या इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टर रहेंगे तो बिल्कुल हमें फ़ायदा होगा। कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड पेमेंट भी कर रही है, वहाँ से भी थोड़ा पैसे की रिकवरी हो जाती है। तो कुल बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, प्रोफाइल बढ़िया है। LPG सेगमेंट वगैरह में तो वैसे भी हमेशा रिक्वायरमेंट रहनी है फ्यूल की, तो कंपनी भी अच्छी है। कंपनी का शेयर प्राइस भी ठीक ठाक चल रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस भी कंपनी नहीं है। तो कंपनी में एंट्री थोड़ी बहुत हम ले सकते हैं और आप इन्वेस्टेड हैं तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।